सभी को जय मां पात्री वाली की। आज का विषय है 64 योगिनियों के विषय में। 64 योगिनियां कौन होती हैं और क्या ये कार्य करती है? वैसे तो सभी लोग इनके बारे में जानते ही हैं, पर कुछ हमारी जो ऑडियंस है वो जानकारी इसके बारे में लेना चाहती हैं। 64 योगिनियां वो होती हैं जो अपने साधक को उसके मन चाही, उसकी जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति करती हैं। वो अपने साधक के सभी विषय विकारों को समाप्त कर देती हैं। वो अपने साधक को हर प्रकार की सिद्धियां देती है अगर साधक पूर्ण सच्चे मन से, शुद्ध आत्मा से उनका मनन चिंतन करता है और उनके जो मंत्र हैं अपने गुरु की शरणागति रह करके जो इनका ध्यान कर लेता है, क्योंकि 64 योगिनियों की सिद्धि कभी गुरुओं के बिना नहीं होती। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी गुरु बनाना ही क्यों आवश्यक है। देखो, अगर आप एक सामान्य पूजा पाठ करने वाले भक्त हो, भक्त में और भगत में हमेशा ही अंतर रहता है। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हो, दिया बत्ती करते हो, अपने घर की सुख शांति के लिए अपने काम पे लगते हो, ठीक है। पर अगर आप एक साधक हो, आप जैसे किसी शक्ति के द्वारा जगत कल्याण करना चाहते हो, गद्दी चलाना चाहते हो, तो इसमें कौन कार्य करता है? इसमें 64 योगिनियां ही कार्य करती हैं। तंत्र मंत्र की जो देवियां होती है वही कार्य करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी ये देवियां हैं और कैसे ये कार्य करती हैं सभी भक्तों के लिए, सभी साधकों के लिए, किस प्रकार से ये अपने साधक को अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं। हर प्रकार की वस्तुओं से, हर प्रकार की सुख सुविधा से ये परिपूर्ण करती हैं। पर इसके लिए आपको भी अपने मन में पूर्ण संतुष्टि, वो कहते हैं ना कि अपने गुरु की शरण में रह करके जब कोई गुरु को ही देवता स्वरूप मानने लग जाता है, तब वास्तव में उसकी जो शक्तियां हैं जागृत होने लग जाती हैं। कहते भी हैं कि ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर चरण और मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ठीक है, तो ये चीज अगर आप समझ के चलने लग जाते हो तो निश्चय ही 64 योगिनियां आपके ऊपर कृपा करती हैं। 64 योगिनियों में जो हमारी 10 महाविद्या हैं वो भी 64 योगिनियां जो है अष्टभुजाओं वाली होती हैं, 8 हाथों से युक्त होती हैं। दुर्गा माँ को लगा लो, कामाख्या माँ को लगा लो, माँ भद्रकाली को लगा लो, ये सभी 64 योगिनियां होती है और इनका भैरव जी के साथ ही वास होता है। भैरव के बिना ये कभी कृपा नहीं करती। आपने देखा भी होगा, जब भी आप किसी भी शक्ति की सेवा करते हो तो भैरव जी निश्चय ही पूजे जाते हैं, चाहे आप दुर्गा माँ की सेवा करो, चाहे आप माँ काली की सेवा करो। और रही बात जो माँ काली का ही अवतार, माँ काली का ही स्वरूप है हमारी माँ धूतनी, इनकी भी अगर सेवा करते हो तो भैरव जी के बिना ये शक्तियां काम नहीं करती हैं। भैरव जी जो हैं इनके साथ में ही विराजमान होते हैं, कष्ट उठाने वाले रहते हैं और अपने उपासकों को ये संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करने वाले होते हैं। तो भैरव जी जो हैं, भैरव जी के जो उपासक हैं वो जानते ही होंगे कि भैरव जी 12 हाथों वाले कहे गए हैं। वैसे तो इनको अष्ट भैरव के नाम से भी जाना जाता है, पर आप कौन से भैरव की पूजा करते हैं कमेंट में जरूर बताना। 64 योगिनियां जो हैं, अब ज्यादातर चौकियों में कौन सी शक्ति चलती है? माता भद्रकाली चलती है, जो शमशान वासिनी कहलाती है ना। शमशानों से माता भद्रकाली को ही पूजा जाता है, जो 4 भुजाओं के रूप में भी है और 10 भुजाओं के रूप में भी होती है। अब आपकी श्रद्धा है, आप चाहे तामसिक भोज्य से उनको चलाओ, चाहे आप सात्विक भोज्य से उनको चलाओ, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। अब 64 योगिनियां कार्य कैसे करती हैं? देखिए, आपको उनका एक मंत्र चाहिए होता है, गुरु शरण चाहिए होती है। गुरु की शरण में, गुरु के सनिध में रह करके जब आप देवी देवताओं की, योगिनियों की सेवा करते हो तो वास्तव में आपने देखा भी होगा, बहुत सारे भगत, सभी भक्तों को आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आजकल बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे। जो भगत नित्य नियम से अपनी इन शक्तियों को गुरु रूप में, गुरु से पूज करके, गुरु के कहे वाक्य अनुसार, गुरु के बताए रास्ते अनुसार भोग प्रसाद नित्य प्रति दे रहा है, उसकी आप देख लेना, दुख कष्ट चिंता भय सब कुछ, हर चीज से वह मुक्त हो जाता है। तो हर चीज से जब उनको मुक्ति मिल रही है तो उसको बहुत ज्यादा भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। कि जब कोई भी योगिनी आपके मंत्र से, आपके वाणी से, आपके विचार से, आपकी पूजा से, आपके पाठ से सिद्ध हो जाती है,
तो वो स्वतः ही आपका भला करने लग जाती है, स्वतः ही आपके दरबार में आई हुई संगत का भला हो जाता है, आप संकट काटने में उनके सक्षम हो जाते हो। सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर बैठ कर के वो ज्ञान देती हैं आपको, आप कहीं भटकते नहीं हो। जो व्यक्ति भटक रहा है, जो बार-बार जिसको बार-बार ये आवश्यकता पड़ रही है कि मैं अब ये शक्ति पूज लूँ, मैं वो शक्ति पूज लूँ, जिसको बार-बार शक्तियों की खोज है, समझ लेना उसको अभी भी अपने जो इष्ट है, जो किसी भी योगिनी की वो शरण में है, चाहे वो भद्रकाली माँ है, चाहे वो कामाख्या माँ है, क्योंकि कामाख्या माँ भी योगिनी ही कही गई हैं। योगिनियों के नाम भी मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो बना कर के आपको बताऊँ, जो पद्म पुराण में जो तंत्र ग्रंथों में हमें मिलती हैं कि कौन-कौन 64 योगिनियाँ होती हैं। ऐसे तो देखो गूगल पे बहुत सारी शक्तियाँ आपको योगिनियों के नाम से मिल जाएँगी, पर वास्तव में देखो जो ग्रंथों में वर्णित है, उन्हीं के आधार पे हम चलेंगे। जो 10 महाविद्या हैं वो भी। अब बहुत सारे लोग माँ बगलामुखी के साधक, माँ पीताम्बरा के साधक होते हैं तंत्र के लिए। अब तंत्र कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप बुरे के लिए यूज़ करोगे, पर क्या करेंगे साधक अपनी मति के कारण, मति भ्रष्ट होने के कारण वो दूसरों के ऊपर जो है अभिचारिक क्रियाएँ करके उनको दुःख पहुँचाने का कार्य करता है। पर अगर योगिनियों का उपयोग आप, योगिनियों की शक्तियों का उपयोग आप हमेशा ही किसी व्यक्ति के बुरे के लिए कर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि शक्तियाँ जिस दिन तक आपके पास सिद्धि रहेंगी, उस दिन तक आपका कार्य ज़रूर करेंगी। आप अभिचारिक कर रहे हो दूसरे किसी व्यक्ति पर, तंत्र कर रहे हो, क्रियाएँ कर रहे हो, तो कुछ ही दिन चलेंगी, क्योंकि कहा भी गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो उसी गड्ढे में स्वयं गिरता है। वास्तव में जहाँ जिस दिन आपकी सिद्धियों में, आपकी शक्तियों में, आपके तपोबल में, आपकी ऊर्जा में कमी आ गई, वहीं पर आप और आपकी योगिनियाँ आपको बिल्कुल ही ऐसा बना देती हैं कि आप परिवार से भी दूर हो जाते हो, समाज से भी दूर हो जाते हो, शारीरिक कष्ट, भयंकर से भयंकर बीमारी लगती है, क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी है, बहुत देखी है, आज से नहीं देखी, पुरानी परंपरा से देखी है। बहुत भक्तों के साथ ये हुआ कि कभी के समय में उनकी बहुत अच्छी गद्दियाँ चलती थी, पर एक समय वो आया जब उनके अंदर अहंकार, योगिनी अहंकार भी देती हैं। देखो जब कोई साधक ऊंचाइयों को छूता है ना? उसकी तरक्की हो रही है, उसके पीछे आने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्यों? तो वो लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, उसको और तरक्की चाहिए, उसको अपना दायरा और बढ़ाना होता है, वो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में कहीं न कहीं वो लालच के वश में फँस जाता है। बहुत सारे लोगों के हमने जो है सवाल सुने हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि देखो जी हमारे गुरु वैसे तो बहुत बड़े हैं, पर जब भी वो मीटिंग करते हैं, मतलब जब भी हमसे मिलना होता है, तो उनकी 2100, 3100, 5100 रुपये फीस रहती है हर बार मिलने के लिए। तो यही लालच योगिनियाँ जब सिद्ध होती हैं, माँ काली हुई, माँ कामाख्या हुई, माँ तारा, भुवनेश्वरी, मातंगी, 10 महाविद्याओं में से कोई भी हुई, यही लालच वो आपके अंदर उत्पन्न कर देती हैं। अब आप सोचते हो कि चलो हमने किसी भी व्यक्ति से, शिष्य से एक मीटिंग का, उनसे बात करने का, उनसे पर्सनली चर्चा करने का अगर हमने चार्ज ले लिया, पैसा ले लिया, हर बार आप 3100, 5100 रुपये उसको पे कर रहे हो और उससे कुछ ज्ञान ले रहे हो। आप सोचते हो चलो ठीक है आपको भूख है। कहते हैं ना कि ज्ञान की भूख जिसको होती है, वो तो एक भंवरे की भांति हर तरह के पुष्प पर मंडराता है। जैसे एक भंवरा होता है ना, एक मधुमक्खी होती है, वो शहद के लालच में बहुत सारे पुष्पों पर मंडराती है ना? वही ज्ञान के लालच में कोई भी व्यक्ति बहुत सारे गुरुओं के पास जाता है, वो तो बेचारा अपना समय भी, अपना धन भी, तन मन से, धन से, पर बात उन साधकों की हो रही है जिनके ऊपर योगिनियाँ कृपा कर रही हैं, जिनकी वो वास्तव में ये लगा लो कि तरक्की है उनकी, हर चीज़, उनकी हर इच्छा पूरी हो रही है। पर कहीं न कहीं वो क्या सोचते हैं कि चलो तुम धन ले रहे हो तो इसको समाज कल्याण में लगा दें। थोड़ा बहुत अगर आप दान करोगे तो माँ की कृपा होगी, नहीं। एक समय वो भी आता है जब ये आपकी पूर्णतः बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। तो अगर देखो योगिनियाँ बुरी नहीं होती, योगिनियाँ अगर आप अच्छे कार्य के लिए इनकी भक्ति कर रहे हो, अच्छे कार्य के लिए आप जगत कल्याण कर रहे हो, तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है। दरबार के जितने भी साधक है वो योगिनियाँ ही पूजते हैं। बाकी तो आप माँ जगदम्बा की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की उपासना कर ही सकते हो। तो ये छोटी-छोटी जानकारी दीवानी पाथरी वाले के चैनल के माध्यम से मैं लेके आती रहती हूँ। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी सबको। जय माता दी।